हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से, इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को इंट्राडे में सीखते हैं, समझते हैं और उन पैटर्नों को चार्ट पर अप्लाई करते हैं और उनके आधार पर टारगेट और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। पर्टिकुलर वो पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां से चार्ट में मूवमेंट देखने को मिलता है, या वो पॉइंट है जहां से हमें रिवर्सल मिल सकता है, या फिर हमारा वो कौन सा पॉइंट है जहां से हमें हमारी एनालिसिस फेल हो सकती है। तो हमारे पास क्या है, ये आपके 3 लाइन टाइप की होंगी जो डॉटेड, ये आपकी सीपीआर होगा। ठीक है, ये वाला हमारा टॉप सीपीआर होगा। ठीक है, ये हमारा पिवट होगा और ये वाला हमारा बॉटम सीपीआर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा R1 होगा, यहाँ पर हमारा R2 होगा और यहाँ R3। ठीक है, यहाँ हमारा S1, S2 और S3। इस टाइप का ये इंडिकेटर की परफॉर्मेंस होगी, यानी कि ये आपको चार्ट पर पहले से प्लॉट होगा। अब हमें ये देखना होगा कि किस तरह से ये पैटर्न उनमें फॉर्म होंगे, तब हम उनसे एक्शन ले सकते हैं। पर्टिकुलर हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर हमारे लिए एक्शनेबल होगा। जैसे ये है हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न, ये पैटर्न फॉर्म होगा जब हम कल के हाई के ऊपर ओपन होंगे और नीचे क्लोज होंगे। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी, ये पॉइंट आपका एक्शनेबल पॉइंट हो जाएगा। उस कंडीशन में ये वाला भी पॉइंट आपका एक्शनेबल पॉइंट होगा, जो एसएल का काम होगा। ये एक्शनेबल पॉइंट होगा, वो आपका एंट्री का होगा। आपको एग्जिट स्टॉप लॉस का मिला, एंट्री मिली और एज ए आपका टारगेट के लिए ये पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर हमारा सीपीआर एज ए सपोर्ट है, वहाँ और कोई हमारा पिवट सपोर्ट हो सकता है, प्रीवियस डे हाई सपोर्ट हो सकता है। इस टाइप के आपको हमें आइडेंटिफाई करना है कि पहले से कहाँ से प्राइस है ना मूव किया है, तो अब दोबारा भी उस लेवल से मूव कर सकता है। सेम इसके अपोजिट है हमारा, वो है मॉर्निंग स्टार। ये वर्जिन सीपीआर होता है, पर्टिकुलर हम इसका यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। ये है हमारे पास ओडी रिजेक्शन, जिसको ओडीआर के नाम से जानते हैं। तो ओडी रिजेक्शन है, उसके हिसाब से अगर ये गैप अप होता है उसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाती है और उस कंडीशन में वहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो ओडी रिजेक्शन एक परफेक्ट काम करता है। हमारा गैप अप रिजेक्शन का क्या परफॉर्म है कि उसके बाद में रेड कैंडल बनेगी तब आपका होगा, बट यहाँ पर गैप अप के बाद अगर ग्रीन बन जाती है उस कंडीशन में आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो एक परफेक्टली यहाँ पे रिजेक्शन फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पैटर्न बनेगा। ये क्या है, ये ओनली ओडी सेटअप है जो प्रीवियस डे हाई और लो से रिजेक्ट होने पर क्लोजिंग पर आपका ये पैटर्न बनता है। ये दिन की पहली कैंडल जब रेड होगी उससे रेड कैंडल रिट्रेसमेंट होगा, जब ग्रीन होगी तो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट होगा। एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, इसमें मोस्टली क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर होगी और बाहर क्लोजिंग होगी, तब ये पॉइंट आपका बनेगा। उसके बाद में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, ये हम बात कर रहे थे गैप अप रिजेक्शन। गैप अप के बाद रेड कैंडल बने और गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, ये जो गैप अप होगा वो मोस्टली ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास सीपीआर ब्रेकआउट। उसके बाद है हमारे पास आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, जिसका मानना होता है कि जब आपका आउटसाइड वैल्यू सीपीआर है तो प्राइस एक रेंज में मूव कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास इनसाइड वैल्यू सीपीआर, इसका मानना है कि प्राइस हमारा एक ट्रेंडी मूव दे सकता है। नैरो सीपीआर का भी मानना ये है
एक मूव ट्रेंडी दे सकता है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये भारत फौज का है, ये प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर अपसाइड है ना ग्रीन कैंडल क्लोज किए। याद रहना ओडी सेटअप है, अगर बाई साइड है तो ग्रीन कैंडल और सेल साइड है तो रेड कैंडल होना चाहिए। उसके हिसाब से आप पिवट टू पिवट ट्रेड टारगेट रख सकते हो, या फिर आपका कोई भी रिस्क प्रोफाइल है उसके बाद उसके रिस्क और रेशियो के हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद अशोक लेलैंड, उसमें है ना रेड कैंडल ब्रेकआउट, पहली कैंडल क्या है रेड है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिली, उसके हिसाब से यहाँ पर रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। उसके बाद अडानी इंटरप्राइज ओडी सेटअप के हिसाब से। फिर है हमारे पास सोना BLW, इसकी ओपनिंग CPR के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। ये याद रहे ये आपका वीकली पिवट है, हमारे क्या है ये आपका टॉप CPR, ये पिवट और ये हमारे पास बॉटम CPR। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में ओपनिंग मिल गई, क्लोजिंग पर एंट्री है और जो लो बनेगा वो सेल करेगा। वहाँ से जो भी रिस्क प्रोफाइल है उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो। उसके बाद PVR है, उसमें भी PPT सेल साइड बनी है। उसके बाद है हमारे पास PPT बाई साइड मिथुन फाइनेंस, और आपका LNT में रेड कैंडल ब्रेकआउट, इसमें भी रेड कैंडल ब्रेकआउट। रैंको में एम रिवर्सल क्या है कि प्राइस ने मूव करके फर्स्ट हाई बनाया और वहां से रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा उस हाई के पास आए और रेड कैंडल फॉर्म होने लगे, तो हम एम रिवर्सल के हिसाब से जहां से अप हुआ है वो पहला टारगेट के लिए, फिर सेकेंडली जो भी वहाँ नीचे में सपोर्ट जोन है वो एज ए सेकेंडरी टारगेट हम यूज कर सकते हैं। और उसके हिसाब से आप यहाँ से 1:2 से बेटर आपको ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद ट्रेंट है, ट्रेंट में RCR दिन की पहली कैंडल है, उससे के बाद प्राइस आए और वहाँ से रिजेक्शन फेस करे, तो वहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद क्लोजिंग याद रहे, क्लोजिंग के बाद आप अपना एक्शनेबल यूज कर सकते हैं और वहाँ से 1:2 या फिर इस कैंडल का मैक्सिमम टारगेट वो कैंडल का लो होता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास श्री सीमेंट, इसमें भी PPT सेटअप के हिसाब से देखने को मिला। फिर PI है, PI में आपके पास में ये भी RCBO के हिसाब से रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी। फिर है हमारे पास मारुति, उसमें भी आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। फिर आपका मन्ना फ्रॉम फाइनेंस, उसमें भी आपको रेड कैंडल के बाद। बॉस में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट। फिर है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट आदित्य बिरला कैपिटल में। उसके बाद है हीरो मोटर में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने वाला। इंडसइंड बैंक में आपको RCR, याद रहे कि दिन की पहली कैंडल से ही इसने रिजेक्ट किया और रेड कैंडल फॉर्म होने लगी, तो फर्स्ट टारगेट ये रहा। फिर उसके बाद में ये स्विंग आपका एज ए सेकेंडरी टारगेट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास बजाज, तो बजाज ऑटो में भी आपको RCBO रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मोस्ट ऑफ जैसे ओपनिंग है ना रेड कैंडल हुई, तो हमें वेट करना चाहिए अपने पर्टिकुलर जो 15 प्राइस एक्शन हमने सेटअप कंसिडर करे हैं, जैसे वो सेटअप फॉर्म होगा हम उसके हिसाब से अपना एक्शनेबल प्लान यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम इसको पैटर्नों को यूज कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी एनालिसिस को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।